सोचिए, पर्दे के पीछे से सरकारें कैसे चुपचाप दूसरे देशों का भविष्य तय कर देती हैं। यह है गुप्त अभियान, सीक्रेट ऑपरेशंस। पर जब ये राज खुलते हैं ना, तो उनका असर सालों साल, पीढ़ियों तक रहता है। तो आज हम सीआईए के कुछ ऐसी सबसे विवादित गुप्त युद्धों की दुनिया में चलेंगे। देखेंगे कि ये काम कैसे करते थे और इनके वो कौन से अनचाहे नतीजे निकले जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, ये समझने के लिए कि असल में जमीन पर ये सीक्रेट ऑपरेशन दिखता कैसा है, चलिए कहानी की तरह समझते हैं। हम चलते हैं 1950 के ग्वाटेमाला में। उस वक्त वहां एक चुनी हुई सरकार थी जो देश में बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ देखिए कैसे एक छोटा सा दखल दशकों तक चलने वाली एक त्रासदी बन गया। 1954 में हुआ क्या? सीआईए ने 480 लोगों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और होंडुरास के रास्ते हमला करवा दिया। साथ ही एक नकली रेडियो स्टेशन भी चलाया। नाम था द वॉइस ऑफ लिबरेशन, जो लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा था। ऊपर से सीआईए के प्लेन्स बॉम्ब गिरा रहे थे। जब वहां के राष्ट्रपति अरबेंज ने अपनी ही सेना से कहा कि आम लोगों को हथियार दो, तो सेना ने साफ मना कर दिया। नतीजा, अरबेंज को इस्तीफा देना पड़ा। और इस एक घटना के बाद ग्वाटेमाला में करीब 36 साल तक सिविल वॉर चलता रहा। और इस सिविल वॉर की कीमत इंसानी जानों में चुकाई गई। ये आंकड़ा देखिए, 2 लाख। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख लोग मारे गए और इनमें से ज्यादातर अमेरिका के सपोर्ट वाली मिलिट्री के हाथों मारे गए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि इन ऑपरेशंस का असर कितना गहरा और लंबा होता है। तो सवाल ये है कि ग्वाटेमाला में आखिर हुआ क्या था? इन सीक्रेट वॉर्स को ठीक से समझने के लिए न 2 शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सीक्रेट ऑपरेशन एक जैसा नहीं होता। देखिए, कोवर्ट एक्शन या गुप्त कार्रवाई की एक कानूनी परिभाषा है जो सीधे अमेरिकी कानून से ली गई है। इसका सार बस इतना है, अमेरिका विदेशों में राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य हालात को प्रभावित करने के लिए कुछ करेगा, लेकिन इरादा ये होगा कि दुनिया को ये पता न चले कि इसके पीछे अमेरिका है। मतलब एक्शन तो सबको दिखेगा, जिससे कोई विद्रोह हो रहा है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलेगा कि इसे करवा कौन रहा है। तो फर्क समझ में आया? कॉवर्ट मतलब स्पॉन्सर छिपा है, क्लैंडेस्टाइन मतलब पूरा का पूरा ऑपरेशन ही छिपा है। ग्वाटेमाला वाला केस एक परफेक्ट कोवर्ट एक्शन था। विद्रोह तो सबने देखा, पर सीआईए की भूमिका को छिपाया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई जासूस कहीं कोई सुनने वाला डिवाइस लगा दे, तो वो क्लैंडेस्टाइन होगा। मकसद ये है कि किसी को कानो कान खबर ही न हो कि ऐसा कुछ हुआ भी है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशंस बस यूं ही कर दिए जाते हैं। इनके लिए बाकायदा नियम कानून हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को एक लिखित फाइंडिंग पर साइन करना होता है। मतलब ये बताना होता है कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये किसी साफ विदेश नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद अमेरिकी राजनीति, पब्लिक ओपिनियन या मीडिया को प्रभावित करना बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि इस ताकत का गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन नियमों के बावजूद इन एक्शन के ऐसे नतीजे निकलते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। और इंटेलिजेंस की दुनिया में इसके लिए एक खास शब्द है, ब्लोबैक। ब्लोबैक मतलब जब आपका सीक्रेट ऑपरेशन उल्टा आप पर ही भारी पड़ जाए। जैसा कि जॉन जी ब्रीन कहते हैं, समय के साथ जो शॉर्ट टर्म में सफल प्रोग्राम लगते हैं, वो भी छोटे, बड़े, हानिकारक और अनचाहे नतीजों की एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं। मतलब आप एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हैं और अनजाने में उससे भी बड़ी और ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ब्लोबैक का सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण चाहिए तो अफगानिस्तान को देखिए। 80 के दशक में सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को हथियार दिए गए। शॉर्ट टर्म में तो काम हो गया, सोवियत संघ चला गया। लेकिन अनजाने में उन्हीं हालात ने उन लोगों को पनपने का मौका दिया जिन्होंने आगे चलकर 9/11 की प्लानिंग की। यही है ब्लोबैक। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम कैसे तय करें कि कोई कोवर्ट एक्शन सफल था या असफल? क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि उस वक्त जो चाहा था वो हो गया? अगर हम सीआईए के ही रिकॉर्ड्स को देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ईरान में 1953 का तख्ता पलट हो या ग्वाटेमाला में 1954 का, शॉर्ट टर्म में दोनों को सक्सेस माना गया। जो सरकार हटानी थी हटा दी, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ही बड़ी फेलियर साबित हुए। इन देशों में अमेरिका के खिलाफ नफरत की जड़ें गहरी हो गईं और दशकों तक अस्थिरता बनी रही। मतलब आज की छोटी जीत कल की बड़ी हार बन सकती है।
तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो सफल माने जाते हैं। खैर, एनालिसिस बताता है कि सफलता के कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। पहला, ऑपरेशन किसी बड़ी पॉलिसी का हिस्सा हो, हवा में न किया गया हो। दूसरा, उसे किसी नीति के शुरुआत में ही लागू कर दिया जाए। तीसरा, उसमें कम से कम लोग शामिल हों और तरीके फ्लेक्सिबल हों। और सबसे ज़रूरी, वो ज़मीन पर पहले से मौजूद किसी सामाजिक या राजनीतिक गुस्से का फ़ायदा उठाए। ये सब करने के लिए बहुत गहरी जानकारी और काबिल लोग चाहिए। और यहीं पर प्लानर्स की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। जैसा कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर रिचर्ड बिसेल ने एक बार कहा था कि एजेंसी इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती कि किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का 25 साल बाद क्या असर होगा। एक तरह से वो कह रहे थे, हमारा काम तो बस आज का है, कल का हमें नहीं पता। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वाकई ऐसा होता है? तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। आप सफलता को मापेंगे कैसे, जब उसका असर पीढ़ियों तक दिखने वाला है? क्या एक छोटी फौरी जीत उस कीमत के लायक है जो शायद आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़े? ये एक ऐसा टूल है जिससे इतिहास को बदलने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका नतीजा वो आपके कंट्रोल से बाहर है। कोवर्ट एक्शन आज भी देशों के लिए एक ताकतवर हथियार है, पर इसका पूरा इतिहास एक ही चेतावनी देता है कि कंट्रोल में होने का वहम मत पालो, क्योंकि जब आप परछाइयों के साथ खेलते हैं तो आपको कभी नहीं पता होता कि वो परछाइयाँ कितनी लंबी हो सकती है।